श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो प्रिय साथियों, आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह है कुंभ राशि। चाहे मर जाना, लेकिन बुधवार को ये काम मत करना। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं गीता ज्ञान और मैं आपके साथ हूं विभूति नारायण पांडे शास्त्री। मित्रों, अगर अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। मित्रों, सप्ताह के 7 दिनों का अलग अलग महत्व है और सप्ताह के हर दिन अलग अलग भगवान को समर्पित है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे बुधवार का। तो बुध को बुद्धि के देव गणेश जी को समर्पित है और बुधवार के दिन लोग मंदिरों में जाकर या घर में ही गणेश जी को मोदक या लड्डुओं का भोग लगाते हैं। अपने तथा अपने घर के लोगों की सुख समृद्धि का कामना भी करते हैं। मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसे कार्य हैं जो बुधवार को नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में सुखों की कमी होती है, जीवन में तकलीफ़ें बढ़ती हैं। ऐसे कौन से कार्य हैं जो इस दिन नहीं करनी चाहिए? चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी ठीक नहीं होती। और अपने मित्रों को शेयर भी अवश्य करिएगा। सबसे पहला काम है ईशान, उत्तर और पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। इन दिशाओं में शूल दोष लगता है। अगर बहुत ही ज़रूरी हो इस दिशा में यात्रा करना तो आप घर से उपाय करके निकलें। अगर बहुत ही ज़रूरी हो इस दिशा में यात्रा करना तो आप घर से उपाय करके निकलें। दूसरा है कि बुधवार के दिन किसी को भी धन उधार नहीं देना चाहिए। इस दिन कर्ज भी किसी को न दें। अगर आपने बुधवार को किसी को पैसा दिया तो मान करके चलिए कि वो पैसा आपको जल्दी वापस नहीं मिलेगा। कारोबार का संबंध है बुध से, तो उधार से कारोबार में भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिन महिलाओं को लड़की संतान है उनको बुधवार के दिन सर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि सर धोने से बेटियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार घर में दूध रहने पर हम दूध गाढ़ा करने वाली चीज़ बना लेते हैं, जैसे खोआ बना लेते हैं, कभी हम खीर बना लेते हैं। ऐसे में जिस चीज़ में दूध जलने की संभावना हो वैसा काम बुधवार को दिन न करें। यानी कि बुधवार को दूध को गाढ़ा नहीं करना है। और बहन, बुआ और बेटी, इनका आपको सम्मान करना चाहिए। अगर ये बुधवार के दिन आते हैं तो आप उनका खूब सम्मान करें, अच्छे से स्वागत करें। इससे ज्योतिष के अनुसार आपका बुध ग्रह अच्छा फल देने लगता है। बुधवार के दिन पान नहीं खाना चाहिए। पान खाने से जीवन में परेशानियां आती है, इसलिए बुधवार के दिन पान खाने से बचें। किन्नरों का दिन भी है बुधवार। उनको इस दिन बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। इसलिए आपको बुधवार के दिन किसी किन्नरों का अपमान नहीं करना है, उनका मजाक भी नहीं उड़ाना है, उनके बारे में अपशब्द भी नहीं बोलना है। उनको उस दिन कुछ न कुछ दान जरूर दे देना है। इससे धन बढ़ेगा, खुशियाँ आएगी। बुधवार के दिन कड़वा मत बोलिए। कड़वा यानी अपशब्द। ऐसा करने से महालक्ष्मी भी रूठती है और जीवन में धन संबंधी समस्याएं भी शुरू हो जाती है। खर्चे बढ़ने लगते हैं, घर के लोग बीमार रहने लग जाते हैं, व्यापार धंधे में नुकसान होने लगता है,
काला रंग के कपड़ा भी बुधवार के दिन नहीं पहनना चाहिए। खास करके घर के महिलाओं को काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। पुरुष तो पहन भी लें, जैसे काली चूड़ियाँ, बिंदी, ये सभी चीज़ों से महिलाएं बचें। ऐसा करने से आपके घर की बरकत चली जाएगी और साथ ही साथ आपके सुहाग की आयु भी घटेगी। इसलिए इस दिन विशेषकर महिलाओं को इस दिन लाल या हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। मित्रों, गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं। किसी भी धार्मिक कार्यों में, किसी भी अनुष्ठान में हम सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए हम करते हैं कि अगर हम कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई भी मांगलिक कार्य कर रहे हैं, उस मांगलिक कार्यों में किसी प्रकार की कोई बाधा न आए। सभी प्रकार के बाधा से दूर करने वाले होते हैं भगवान गणेश। सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं भगवान गणेश जी, क्योंकि इनको विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। अगर आपके मन में कोई भी इच्छा हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो, तो यदि आप पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो भगवान गणेश उसे शीघ्र गणेश जी पूर्ण कर देते हैं। चाहे आपके विवाह में कोई बाधा हो, या फिर आपके संतान प्राप्ति में कोई बाधा हो, आपके धन का अभाव है, कर्ज है, आप उससे घिरे हुए हैं, यदि आपकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है, परीक्षाओं में आपको सफलताएं नहीं मिल रही है, व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, या फिर आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, किसी भी प्रकार की आपकी जो परेशानी है, उन परेशानियों को दूर कर देते हैं भगवान गणेश। जब हम अपने घर में प्रतिदिन भी पूजा करते हैं, तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करनी है। जैसे स्नान के बाद आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद जब आप अपने घर के मंदिर में जाते हैं नित्य पूजा के लिए, तो सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें, उनकी आराधना करें। उसके बाद ही सभी देवताओं की पूजा करें। पंचदेवों में सर्वप्रथम स्मरण किए जाते हैं भगवान गणेश जी। प्रातःकाल उठकर अगर आप अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे गणेश जी का स्मरण कर लेते हैं, जैसे कि आप सोकर उठे, तो सर्वप्रथम आप अपने हाथों को दर्शन करें। उसके बाद भगवान गणेश जी का स्मरण करें। इससे आपके जीवन में या आपके दिन भर की कार्यों में अगर कोई बाधा आ रही है, वो दूर हो जाती है। भगवान गणेश के स्मरण मात्र से ही सभी बाधाएं दूर हो जाती है। ऐसे तो हम प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन आप बुधवार को विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा आराधना करें। बुधवार के दिन अगर हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, जो समस्त प्रकार की हमारी जो कामनाएं होती हैं, वो भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण हो जाती है। बुधवार के दिन अगर 7 बुधवार इस तरह से पूजा करते हैं जैसा कि हम बताने वाले हैं, तो उस पूजा से आपकी मन की कोई भी इच्छा हो वह पूर्ण हो जाती है, या उसे पूर्ण करने के रास्ते आपको मिल जाते हैं। आपकी मन की इच्छाएं कैसे पूर्ण हों, इसके लिए भी भगवान गणेश आपको रास्ता दिखाते हैं। अगर आप किसी संकट से गुजर रहे हैं, तो भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। बात करते हैं भगवान गणेश की बुधवार के पूजा विधि के बारे में। आपको किसी तरह कोई मनोकामना है, तो आप जल्दी उठें और भगवान गणेश का ध्यान करें, और आपकी जो मन की इच्छा है आप भगवान को प्रार्थना करते हुए कहें कि हम इस काम से परेशान हैं। मान लीजिए कि आपको धन की कामना है, आप कर्ज में घिरे हुए हैं, संतान की कामना है, या फिर विवाह में बाधाएं आ रही है, कोई भी कामना हो सकती है। अगर आप चाहें कि आपके आसपास कोई गणेश मंदिर है, तो वहां जाकर भी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में ही जो भगवान गणेश की मूर्ति है, आप उनका अभिषेक करके विधि विधान से पूजा करें। अगर मूर्ति है तो गंगा जल से अभिषेक करें, जल से भी कर सकते हैं, या फिर आप कच्चे दूध या पंचामृत से करें। उसके बाद अभिषेक करने के बाद जल से स्नान करा दें, और
अच्छी तरह से भगवान को पोंछ दें। पोंछने के बाद 2 कलाई नारा तोड़कर उनको अर्पित करें और फिर 2 बार आचमन कराएं। फिर जनेऊ अर्पित करें। उसके बाद फिर 1 बार आचमन कराएं। उसके बाद चंदन लगाएं, रोड़ी लगाएं, अबीर गुलाल लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं। दुर्वा 11 हो सकता है, 21 हो सकता है, 31 हो सकता है, 51 हो सकता है, 108 हो सकता है। तो आपकी जितनी इच्छा हो आप दुर्वा चढ़ा सकते हैं। उसके बाद धूप दिखाएं। अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए घर में, क्योंकि अगरबत्ती जो है वो बाँस से बना होता है, उसका डंडी जो है बाँस का होता है, और अगरबत्ती केमिकल से बनता है। तो हमारे हिंदू शास्त्र में बाँस को जलाना सर्वदा वर्जित है। इसलिए हम धूप बत्ती का ही प्रयोग करेंगे। धूप दिखाने के बाद दीपक दिखाए। दीपक दिखाने के बाद हस्तों प्रक्षाल्य, हाथ धो लिया। हाथ धोने के बाद उनको नैवेद्य यानी कि प्रसाद चढ़ाए। प्रसाद चढ़ाने के बाद फल चढ़ाए, पान चढ़ाए। उसके बाद आचमन करा दिए। आचमन कराने के बाद आप आरती करें, या आपको कुछ मंत्र का जाप करना है, जैसे गण गणपते नमः, तो आप जाप कर लें। उसके बाद आप जो है आरती करें और उसके बाद क्षमा प्रार्थना मांग करके अपनी पूजा को संपूर्ण करें। तो प्रिय साथियों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।